नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ आंचल भट्ट। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से 13 जुलाई को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। हर साल ये तारीख राज्य के इतिहास के सबसे विवादास्पद अध्याय को याद दिलाती है, जहां एक तरफ एक ऐसा दिन जिसे एक और तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस शहीदी दिवस कहती है, वहीं दूसरी ओर कश्मीरी पंडित समुदाय इसे ब्लैक डे यानी काला दिन मानता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा है कि 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर डोगरा शासन के खिलाफ आवाज उठाने वाले 22 लोगों को गोली मार दी गई थी, जो लोकतंत्र और अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। पार्टी इसे तानाशाही के खिलाफ बलिदान की मिसाल मानती है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए यही दिन धार्मिक हिंसा, सामूहिक लूट और अपमान का प्रतीक बन चुका है। एक ऐसे त्रासदी जिसकी टीस आज भी महसूस की जाती है। तो सवाल ये है, आखिर 13 जुलाई 1931 को हुआ क्या था? क्यों कश्मीरी पंडित इस दिन को बलिदान नहीं बल्कि त्रासदी के रूप में याद करते हैं? और क्यों आज भी ये दिन जम्मू कश्मीर की राजनीति में जख्म की तरह ताजा बना हुआ है? इतिहासकारों के अनुसार 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर हजारों की संख्या में लोग जमा थे। उनका मकसद अब्दुल कादिर नामक व्यक्ति के पक्ष में प्रदर्शन करना था, जिस पर डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। जैसे ही दोपहर की नमाज का समय हुआ तो किसी ने जेल के बाहर भी अजान देने की कोशिश की। डोगरा सिपाहियों ने उसे रोकने की कोशिश की और गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें 22 लोग मारे गए। वहीं कश्मीरी पंडितों के इतिहासकार के अनुसार सामाजिक संगठन और बुजुर्गों का कहना है कि 13 जुलाई 1931 की घटना धार्मिक आक्रोश और सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत थी, जिसमें मुस्लिम बहुसंख्यक जनसंख्या के उभार के नाम पर अल्पसंख्यक पंडित समुदाय को निशाना बनाया गया। उनका दावा है कि इस घटना के बाद श्रीनगर सहित कश्मीर के कई इलाकों में पंडितों की दुकानों, घरों और मंदिरों पर हमले हुए। लूटपाट, आगजनी और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आई, जिन्हें कई दस्तावेजों और रिपोर्टों में दर्ज किया गया। कश्मीरी पंडित संगठनों के अनुसार ये पहली बार था जब कश्मीर में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की नीति खुलकर सामने आई और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी उभरती हुई राजनीतिक ताकतों ने इसका लाभ उठाया। 13 जुलाई की पूरी घटना का केंद्र अब्दुल कादिर नामक व्यक्ति था, जिसमें कश्मीर का मूल निवासी नहीं माना जाता, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वो ब्रिटिश सेना का एक रसोइया था जो लाहौर या पेशावर से आया था। उसने श्रीनगर में एक मस्जिद में भड़काऊ भाषण दिया और महाराजा हरि सिंह के महल को उड़ाने की अपील की थी। पंडितों का कहना है कि ऐसे व्यक्ति के पक्ष में हजारों लोगों का इकट्ठा होना और फिर उस आंदोलन को स्वतंत्रता संग्राम कहना इतिहास का गंभीर विकृति है। 13 जुलाई के बाद आखिर हुआ क्या था, अब आपको बताते हैं। श्रीनगर के हब्बा कदल, बटमालू और आलमगिरी बाजार जैसे इलाकों में पंडितों की दुकानों को लूटा गया, मंदिरों को अपवित्र किया गया। कई पंडित परिवारों ने घाटी छोड़ दी और इनमें से कई दोबारा लौटे ही नहीं। कश्मीरी पंडितों की इस घटना के बाद पहली बार ये धारणा बनने लगी कि कश्मीर में उनका स्थान असुरक्षित हो सकता है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 13 जुलाई को हमेशा से एक राजकीय और ऐतिहासिक दिन के रूप में पेश किया। सरकारों के समय में शहीदों की कब्रों पर पुष्पांजलि कार्यक्रम, सरकारी अवकाश और जनसभाएं होती रही, लेकिन 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र सरकार ने इस दिन को सरकारी छुट्टियों की सूची से ही हटा दिया। अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से सत्ता में है, उसने इस दिन को फिर से राजकीय छुट्टी घोषित करने की मांग की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का रुख इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है। पार्टी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि 13 जुलाई को मारे गए लोग शहीद नहीं बल्कि दंगाई थे और उनकी मौत को महिमा मंडित करना कश्मीर के हिंदू समुदाय के साथ विश्वासघात है। बीजेपी और कश्मीरी पंडित संगठन इस दिन को कश्मीर में पंडितों की पहली सांप्रदायिक त्रासदी मानते हैं। उनका कहना है कि 13 जुलाई को मनाया जाने वाला दिन शहीदी दिवस वास्तव में इस्लामिक कट्टरता और बहुसंख्यकवाद का उत्सव बन गया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर एनसी या पीडीपी इस दिन को छुट्टी घोषित करती है तो कश्मीरी पंडित समुदाय और बीजेपी इसका खुला विरोध करेंगे। वहीं कश्मीरी पंडितों का कहना है कि जब तक उनकी पहचान और दर्द को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक 13 जुलाई को शहीदी दिवस कहना ऐतिहासिक अन्याय होगा। वहीं जम्मू कश्मीर में अब 13 जुलाई यानी शहीद दिवस और 5 दिसंबर शेख अब्दुल्ला का जन्मदिन को लेकर सियासी खींचातान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी 13 जुलाई और 5 दिसंबर अवकाश को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथों लिया।
एनसी के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने हाल ही में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर आरोप लगाया कि वो शहीदी दिवस जैसे संवेदनशील विषयों पर भी छोटी राजनीति कर रही है। सादिक ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की उमर अब्दुल्ला सरकार ने 13 जुलाई और 5 दिसंबर को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने का प्रस्ताव उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भेजा है, लेकिन महबूबा मुफ्ती इसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। सादिक ने याद दिलाया कि जब पीडीपी बीजेपी के साथ सत्ता में थी तब पीडीपी नेताओं की गाड़ियों पर कश्मीर का झंडा तक नहीं लगाया जाता था और बीजेपी नेताओं ने कभी शहीदों को कब्रों पर श्रद्धांजलि तक नहीं दी थी। 13 जुलाई 1931 एक तारीख जो कश्मीर के इतिहास में दो विपरीत धारणाओं का केंद्र बन चुकी है, जहां एक पक्ष इसे तानाशाही के खिलाफ संघर्ष और कुर्बानी का दिन मानता है तो वहीं दूसरी ओर इसे एक समुदाय पर हुए पहले सांप्रदायिक हमले और अन्याय का प्रतीक कहता है। हम लोगों ने हर वक्त उनकी इज्जत रखी है और इंशाल्लाह आज भी रखेंगे। उन्होंने ही जम्मू कश्मीर को उस राज से आजाद किया है अपने खून से। देखिए, 13 जुलाई को छुट्टी का मनसूख होना बहुत ही अच्छा कदम है। अगर हम 13 जुलाई की जो उस दिन लोग मारे गए, अगर वो शहीद होते तो जो कश्मीरी पंडित है वो उसको काले दिन के तौर पे मना रहे हैं। जैसे कश्मीरी में पंडित को भट्ट कहते हैं, भट्ट लूट दिवस, मतलब उस दिन कश्मीरी पंडितों की लूटमार और उनकी हत्या की गई थी, इसलिए वो उस दिन को ब्लैक डे के तरह मना रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको शहीद नहीं मानती है। वो दंगाई थे, फसादी थे, जिन्होंने अपने साथियों जो जेलों में थे या जिनकी ट्रायल चल रही थी उनको छुड़ाने के लिए उन्होंने उस वक्त ये वायलेशन की है। और उसमें सबसे बड़ा आप एक कैरेक्टर जो देखेंगे वो कादिर नाम का एक कैरेक्टर था जो पाकिस्तान से आया था और उसको इसीलिए लाया था क्योंकि वो फसाद बर्पा करने में बड़ा एक्सपर्ट माना जाता था। ये सारा जो कराया था वो उसी कादिर ने। भारतीय जनता पार्टी को शहीद नहीं मानती। हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस या और भी जो रीजनल पार्टीज अब इसमें शामिल हो गई उनको मानती, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी इनको शहीद नहीं मानती। अभी इशू बन रहा है, कह रहे हैं कि अब फिर से इसको स्टेट हॉलिडे या फंक्शन कर। देखिए, अगर करा सकते हैं तो कर लीजिए ना। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस में उतनी ताकत है, अगर उनमें इतना दम है, करे ना अनाउंसमेंट इसको छुट्टी की, या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी इसको कहती है तो करे ना छुट्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के बाद इस दिन को, जिस दिन कश्मीर में पंडितों का कत्ल हुआ, लूटमार हुई, वैचारनाग आप देखिए और दूसरी जो प्लेसेस है जहां पंडितों को खुलेआम मार दिया गया है, हम उसको शहीदी दिवस के तौर पे नहीं मानते हैं और न हम उनको शहीद मानते हैं। अगर इनमें इतना ताकत है, इतना दम है तो छुट्टी कर दीजिए ना, कौन रोकता है। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, खाली पॉलिटिक्स करते हैं इस इशू पे जो उन्होंने 1934 से की है, 1947 से जो पॉलिटिक्स की, आज भी वही पॉलिटिक्स करते हैं। बेसिकली कश्मीर की जो अच्छी हिस्ट्री, जो सच्ची हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को इन लोगों से छुपा के गलत प्रोपेगेंडा यहाँ पेश कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर उनको परमिशन नहीं देगी तो वो जाएंगे वहां किसी भी। देखिए, वो लॉ एंड ऑर्डर एलजी साहब देखते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट देखती है, ये उनकी काम है, उनको परमिशन दे न दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर गवर्नमेंट लेवल पे इन्होंने मनाने की कोशिश की, उसको पूरी शिद्दत और पूरी ताकत के साथ इसकी मुखालफत करेगी।